हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बिहार के चुनाव में जिन्ना को लेकर जंग तेज हो गई है और वजह साफ है। कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया है जिन पर बीजेपी जिन्ना के समर्थक होने का आरोप लगाती है। एक कथित जिन्ना समर्थक को टिकट देकर कांग्रेस ने बीजेपी को हमले का बड़ा मौका दे दिया है। पूरा विवाद मशकूर उस्मानी को लेकर है, जिन्हें दरभंगा के जाले से कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसी मशकूर उस्मानी से बीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने पटना में बातचीत की है, हर विवाद पर जवाब मांगा है। पूरी बातचीत सुनिए। आप पर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है और खुद आपके कांग्रेस के ही नेता जाले के जिनका टिकट कट करके आपको मिला, ऋषि मिश्रा, वो कह रहे हैं कि आप जिन्नावादी हैं और जिन्ना की विचारधारा मानते हैं। आपने जिन्ना की फोटो लगाई, जिन्ना के लिए रैली की। क्या जवाब है आपका? सबसे पहले आपने बोला कि किसी का टिकट कट के मुझे मिला है। क्या उनको कंफर्मेशन मिल गया था कि ये टिकट उनका है? अगर ये मिल गया था आपके पास कहीं अगर है तो मुझे दिखा दिए, तब मैं मानूंगा उनका टिकट कटा था। पहली चीज, नहीं, जब तक लिस्ट नहीं आई सब लोग उम्मीदवार है, चाहे वो रेस में थे, वो छोड़ दीजिए, उस पर आप बाद में आइएगा। पहले जो आप पर आरोप है जिन्ना कनेक्शन का, जो आरोप, एक एक करके सारी चीजों का जवाब दूंगा। दूसरी बात कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, जिस तरह का भी आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप निराधार है। एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन। मैं पब्लिक स्पेस में रहने वाला इंसान हूं, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और डंके की चोट पर बात को कहता हूं। तब भी हमने यही कहा था कि हम गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि हम गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और गांधी के देश में गोडसे का राज नहीं चलेगा। ये तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। जानबूझकर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो उनको हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और तमाम चीजें जो है इस चुनाव के रन में हमेशा याद आती है। पिछले बार 2015 में बोले थे पटाखा फूटेगा पाकिस्तान में, तो ये उनका अपना एक नैरेटिव है, इसी पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब प्रदेश की जनता ये जान रही है कि यहां पर जो चुनाव होना है वो बेरोजगारी के सवालों पर होना है, यहां पर जो चुनाव होना है वो शिक्षा के सवालों पर होना है, यहां पर जो चुनाव होना है वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर चुनाव हो रहा है। आप बिहार की राजधानी पटना के एनएमसीएच में चले जाइए, अगर एक दिन वर्षा हो जाए, एक दिन बोल रहा हूं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, एक दिन वर्षा हो जाए, ये सारी बातें आप रखने दीजिए, नहीं बात रखने, एक दिन वर्षा हो जाए तो पटना का एनएमसीएच का आईसीयू में चला जाता है। बशकूर, देखिए यही चुनाव तो है, चुनाव है, सरकार के दावे हैं, विपक्ष उस पर, आप घेरिए सरकार को, लेकिन फिलहाल आप तो अपने सवालों के जवाब दीजिए। आप गांधी से गोडसे पे जा रहे हैं, लेकिन यहां तो गांधी से जिन्ना वाला सवाल है। सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत देश में जिन्ना का सवाल कैसे हो सकता है? ये सवाल बीजेपी ही करती है। तो बीजेपी को मौका क्यों मिला? बीजेपी को मौका क्यों मिला? मोहब्बत है उनसे, इसीलिए। जिन्ना से मोहब्बत है, इसीलिए आप पर आरोप लगाते हैं कि आप जिन्ना से मोहब्बत करते हैं, आप जिन्ना के रास्ते याद आता चूंकि उनको प्रेम है, हमको गांधी याद आता है चूंकि हमको गांधी जी से प्रेम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के कार्यालय में जिन्ना की तस्वीर है। अब अभी तो मुझे मालूम नहीं, मुझे वहां से निकले हुए जब अध्यक्ष थे तब थी, जब मैं अध्यक्ष था मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तब थी। सुनिए ना, तस्वीर थी, बता रहा हूं, मैंने प्रधानमंत्री जी को विवाद के बाद आपने लिखा, तस्वीर थी। भाई मुझे मालूम ही नहीं था कि तस्वीर है या नहीं है, लेकिन तस्वीर हटाने की मांग हुई थी। आप लोग छात्र संघ जो है वो कह रहे थे कि तस्वीर नहीं हटाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ये बिल्डिंग, ये कुर्सी, ये जो भी चीजें हैं छात्र संघ की, वो मेरी नहीं है, सरकार की, ठीक है। सरकार इस पे दिशा निर्देश करे कि क्या करना चाहिए मुझे। मेरा टेन्यूर तो वहां पे 6 महीना 8 महीना साल भर का होता है भाई, ठीक है। 3 मई को ये चीज संज्ञान में आई, ठीक है। हमने फौरन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को पत्र लिखा, हमने जिम्मेदारी के साथ लिखा। 31 मई को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं आया। 2 से 2.5 साल हो गए इस बात को, 2.5 साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी का अगर कोई जवाब आया है तो ये आप यूनिवर्सिटी से भी पूछिए और आप उन लोगों से पूछिए, सरकार के जो मंत्री जो सवाल कर रहे हैं। हम जो आपसे पूछ रहे हैं, ये इसका जवाब जनता भी जानना चाहती है। जैनेन्द्र कुमार, एबीपी न्यूज आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ताकि आप जनता को जवाब दे सकें। मैं आप ही बताइए, जब आप छात्र संघ अध्यक्ष थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तो उसके कार्यालय में जिन्ना की तस्वीर थी या नहीं थी? देखिए, छात्र संघ कार्यालय में जो भी तस्वीरें हैं वो 1920 से लगी हुई हैं, ठीक है। उसमें से एक जिन्ना किया। 3 मई को ये बात संज्ञान में आई, हमने पत्र लिख दिया, हमारा टेन्योर खत्म। उसको हटाने की मांग की गई, उस फोटो को हटाने की मांग की गई, तो आप उस मांग से इत्तेफाक रखते थे या रखते हैं? बिल्कुल। हम इस देश के अंदर जिन्ना से रिलेटेड जो चीज है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, पाकिस्तान को दे देना चाहिए। आपने चिट्ठी, आपने सुनिए, आप प्रधानमंत्री को तो आपने चिट्ठी लिखी, इसका आपको समय था, लेकिन आप खुद अपने कार्यालय में जो फोटो थी उसको, मेरा कार्यालय थोड़ी है जहां हम बैठे हुए हैं,
जहां हम बैठे हुए हैं, यहां पर कोई चीज अगर लगा, कोई चित्र लगा हुआ है, किसी होटल में हम बैठे हुए हैं, ये होटल मेरा तो नहीं है जो मैं इसकी ईंट निकाल लूं, 2 ईंट जोड़ दूं उसमें। भाई यूनिवर्सिटी सरकार के अधीन है, आप बात समझिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकार के अधीन है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जो मेरे फादर ने बनाई हो या मेरे पूर्वजों ने बनाई हो, जिसपे मेरा मालिकाना हक हो। मैं तो वहां पे एक छात्र की हैसियत से था और मैंने छात्र की हैसियत से जिम्मेदारी के साथ पत्र लिखा। सरकार गैर जिम्मेदारी दिखाई कि सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। देश की जनता जानना चाहती है क्यों नहीं जवाब दिया। तो आप पे वही लग रहा है कि आपने बचाव किया तस्वीर का, आपने उसके समर्थन में रैली निकाली। आप प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए, होम मिनिस्टर जी से पूछिए कि उन्होंने पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं हटाना चाहते। ये भी है कि आपने रैली निकाली उस तस्वीर को रखने के पक्ष में। बिल्कुल गलत बात है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब वो आए थे अलीगढ़, उनको हम लोगों ने लेक्चर के लिए बुलाया था। उनके ऊपर जो है एक अटैक का प्लान था जिसको पुलिस ने फेल किया। फिर उसके आक्रोश में छात्रों ने पुलिस को ये कहा कि आप उन लोगों को पकड़िए, उन पर मुकदमा कीजिए। लेकिन छात्रों ने फिर उसके बाद पुलिस ने जो है छात्रों पर जो लाठियां चलाई, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि बहुत बड़ी आपकी जो है वो तस्वीर के समर्थन में बिल्कुल नहीं थी। ये बात जग जाहिर बात है। अरे आपकी एबीपी ने रिपोर्ट किया है। आप प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी उसमें आपने क्या क्या मांग की? आपने उसमें शायद ये भी मांग की कि संसद में जो तस्वीरें एग्जैक्टली मैंने एक ब्रॉडर स्केल में मांग किया। सिर्फ बिल्कुल मैंने ब्रॉडर स्केल में मांग किया कि देश के पार्लियामेंट के अंदर तस्वीर लगी है उसको भी उतारिए। देश के अंदर और जितनी जगह, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर लगा हुआ है तस्वीर, उसको भी उतारिए, यहां से भी उतारिए और सबको पाकिस्तान भेज दीजिए। गिरिराज जी को जाने का बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं के हाथ भेज दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई, भेजिए। जिन्ना की तस्वीर रहे किसी कार्यालय में और उसके हटाने की मांग करनी पड़े और वो तस्वीर नहीं हटाई जाए, तो ये तो बड़ा ही एक विडंबना है। कैमरा घुमाइए, यहाँ एसी लगा हुआ है, ठीक है, ये एसी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये एसी मुझे। निर्वाचित अध्यक्ष थे ना, आपको मैंडेट दिया था छात्रों ने, आप इतने बड़े मार्जिन से जीते थे, इस वजह से आप सुर्खियों में आए थे। ऐतिहासिक मार्जिन से जीता चुनाव, ठीक है। वो अध्यक्ष तय नहीं कर सकता कि एक तस्वीर रहेगी कि नहीं रहेगी। जिम्मेदारी के साथ मैंने पत्र लिखा। मैंने भाई इस देश में आज की शुरुआत करते ना, आप उस तस्वीर को हटाते। शुरुआत मैंने कहा मोदी जी को इसको हटाइए। खुद क्यों नहीं हटाए? आपने खुद क्यों नहीं हटाई? अरे भाई मेरा नहीं लगाया हुआ थोड़ी ना जो मैं हटा दूंगा। एक जो चीज 1937 जाले से विधायक बनेंगे तो अगर वहां पे आपको कुछ काम करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। भाई जाले से जब मैं विधायक बनूंगा, जाले का जनप्रतिनिधि बनूंगा। एक विधायक की पावर जो होती है ना वो अलग होती है, वो लेजिस्लेटिव पावर है और छात्र संघ के अध्यक्ष की पावर लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। पहल करते ना, आप पहल करते कि वाइस चांसलर को खत लिखते, इस तस्वीर को हटाते हैं, आपको रोकता कौन? आपने चिट्ठी लिखी, आप खुद पहले तस्वीर तो हटा। जब हमारे हाथ में पावर, आज हमारे हाथ में अगर हम विधायक बन जाते हैं, ठीक है, कि अगर उस दिन आपने कर दिया होता आज आप विवाद में नहीं फंसते। नहीं, हमने बिल्कुल सही किया। हम देखिए, हम कानून के मानने वाले लोग हैं। वीसी से बात की आपने उस समय? वीसी साहब बिल्कुल बात हुई। अरे वीसी साहब ने कहा, वीसी साहब ने भी पत्र लिखा।